गौरव भाटिया जी, आप एक चुनी हुई मुख्यमंत्री के लिए भक्षक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बताता हूँ, ये कौन सी मर्यादा है सर? मैं आप उन पर नाकामी का, गलत बोलने का आरोप लग सकते हैं। मर्यादित। भक्षक का मतलब क्या होता है सर? मैं बताता हूं आपको अंजना जी। अंजना जी, एक मुख्यमंत्री का क्या ये कर्तव्य नहीं है कि पहली बात वो सुनिश्चित करे कि जो निवासी हैं उसके प्रदेश में उनकी हत्या ना हो? फिर आप मुझे बताइए, क्या ये पहली बार हुआ? 2 मई लोकतंत्र का पर्व था, नतीजे आए थे, और ममता बनर्जी दूसरी तरफ देख रही थी, बलात्कार और हत्या हो रही थी। और ये मैं नहीं कहता हूं, भक्षक तो वो थी ना जब कलकत्ता हाईकोर्ट की बेंच ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। और आप मुझे बताइए, मुख्यमंत्री प्रदर्शन कर रहा था, कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। क्या ये कहना गलत होगा कि उनके एक नेता हैं अनुब्रता मंडल, वो कहते हैं ये जो ब्लास्ट हुआ है ना अंजना जी, ये एक टीवी सेट फट गया तो 5 घरों में आग लग गई और 10 लोगों की जान चली गई। तो क्या कार्रवाई करी है ये मुख्यमंत्री, जिनको आप कह रही है बहुत आदर सत्कार से मैं इनका नाम लूं? आप बताइए। मेरे को तो ऐसा लगता है कि इंसाफ के तराजू पे टीएमसी के गुंडे भारी हैं, और इसीलिए मैं ये सवाल पूछता हूं। अच्छा, ये आपका पहली बार नहीं इन्वेस्टिगेशन हुआ हो गया है? बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मार दिया जाता है। आपका इन्वेस्टिगेशन हो गया है? टीएमसी के ही लोग थे? कोई इन्वेस्टिगेशन है ही नहीं। टीएमसी तो इनकार कर रही है इससे। आप तो कह रहे हैं कि टीएमसी के गुंडों ने किया है। गौरव जी, अच्छा अंजना जी, जब इन्वेस्टिगेशन अभी हुआ ही नहीं था तो ये बात बोल देना कि ये कॉन्स्पिरेसी है, और अनुब्रता मंडल का ये कह देना ये टीवी एक फटा जिससे आग लगी, ये क्यों कहा गया? मैं पूछ रहा हूं, स्वाभाविक सवाल है। दूसरी बात, आप कुछ वर्षों में देखिए हमारे कितने कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया, हत्या कर दी गई। और ये देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, दुलाल कुमार, ये हमारा एक कार्यकर्ता था, इसका शव खंबे से लटका दिया गया। क्या कार्रवाई करी? दुलाल कुमार त्रिलोचन महतो। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा पश्चिम बंगाल में ही क्यों होता है? अराजकता की हदें पार हो रही है और ममता बनर्जी चुप है। ये सवाल क्या पूछे नहीं जाएंगे? और गलत हम हैं, जब हम विपक्ष होने की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं तो हम गलत हो जाते हैं। अतुल अंजान जी, आज एक बात और कह दूं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कि नहीं लगाई? ठीक है अतुल अंजान जी, क्या है ये? ममता बनर्जी कह रही है साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, बंगाल में नहीं होता है, बिहार में, यूपी में नहीं होता है क्या? या फिर ये हिंसा है जिस पर आंखें बंद की जा रही है और बेवजह की दलीलें दी जा रही हैं? अंजना जी, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आपको बहुत साफ कह देना चाहता हूं और आपके दर्शकों को साफ कह देना चाहता हूं कि मैं हिंसा में विश्वास नहीं करता, और राजनीतिक हिंसा तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। और ममता बनर्जी बंगला में बोल रही थी, आपने उनका फुटेज दिखाया, तो मैं ममता जी से भी बंगाली में कह देना चाहिए, कहता हूं कि এই রকমের শাসন চলিয়ে आप কোন দিকে যাচ্ছেন, কি করবেন, কোথায় নিয়ে দাঁড়াবেন আপনি? এই রাজ্য যেখানে একদম লোকেরা রবীন্দ্রসঙ্গীত और নজরুল সঙ্গীত শোনে, সেই রাজ্যে আপনি কোন জায়গায় দাঁড়াবেন? একটু দেখুন। और इसी के साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले राज्यपाल जी को भी अपनी संवैधानिक परिधि को देखना चाहिए। हिंसा में किसी को मार देने से क्या व्यवस्था बदल जाएगी? क्या आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर लेंगे? और हिंसा सिर्फ एक जगह नहीं हो रही है। अभी होली के दिन हमने देखा उत्तर प्रदेश में कि 22 जगह हिंसा हुई, सांप्रदायिक 11 लोग मारे गए। क्या होगा इन हिंसा से? लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर हमको बराबर के तौर पर देखना पड़ेगा ये क्या होगा। राज्यों के अंदर आप कह रहे हैं कि सरकार बदल दो, राष्ट्रपति शासन लगा दो। राष्ट्रपति शासन लगाना मजाक है क्या? मैं एक बात पूछ रहा हूं, क्या ये बात कही जा रही है कि वहां पर हमारे गृह मंत्री जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख करके 24 घंटे में उत्तर मांगा है? क्या उत्तर प्रदेश में भी 24 घंटे में चिट्ठी लिखकर उत्तर मांगा है कि ये क्यों इतने बड़े दंगे हुए, ये सांप्रदायिक स्थितियां क्यों पैदा हुई, ये विभेद क्यों पैदा हुए? मेरे समझ से लोकतंत्र के अंदर इस तरह की घटनाओं से हम लोकतंत्र को कमजोर करने की प्रक्रिया में चल रहे हैं। और अगर जीवन में हम हिंसा को अपना हिस्सा बना लेंगे तो जीवन में चलना मुश्किल हो जाएगा। यही कहना चाहता हूं
चाहे वो सरकार केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। मुझे यही कहना है कि कृपया इससे बचकर रहें और ईमानदारी से देखें। अतुल जी, SIT बनाए, अतुल चाहे जी, विशेष कमेटी बनाए, आपकी कौन नाराजगी, लोग जिम्मेदार हैं? आपकी नाराजगी का रिस्क मोल लेते हुए मैं कहना चाहती हूँ, कह रहे हैं इस बात को समझ लीजिए सर, कि हमारे 350 वाम से दल ज्यादा अगर कार्यकर्ता राजनीतिक पश्चिम बंगाल में हिंसा पिछले पर 10 साल में राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए हैं। आप एक ये 10 साल में हुआ है। हम 350 से ज्यादा लोगों की हिम्मत। वाम दल अगर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर सबसे ज्ञान ज्यादा दे राजनीतिक तो हिंसा किसी को तो हजम इनके- नहीं होता सर। ये भी तो एक सच्चाई है ना अतुल जी। हाँ? वाम दलों के नेता अगर पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा वाम शासन में पश्चिम बंगाल ने देखा है, उसके बाद सवाल नहीं खड़े होते क्या? आप बोलेंगे तो कौन सुनेगा सर? नहीं, हम नहीं सुने तो फिर मत सुनाइए। आप फिर इस हिंसा को जारी रखवाने की बात कहिए। हिंसा के खिलाफ बोलना तो पड़ेगा ना। हिंसा के खिलाफ संवैधानिक तरीके से बोलना पड़ेगा। हिंसा के खिलाफ एक परिधि में बोलना पड़ेगा, संवैधानिक दायित्वों के तहत बोलना पड़ेगा। आप इंतजार कीजिए, और अगर आप नहीं मुतमईन हैं, आप नहीं संतुष्ट हैं कि जो जानकारी हुई है या जो जानकारी ली गई है या जो रिपोर्ट दर्ज की गई है उसको दिया जाए। ठीक कहा गया कि 350 पेज की, लखीमपुर के अंदर 600 पेज की जो रिपोर्ट दी गई है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की, उसमें तो सारे लोगों को उन्होंने सच बताया, लेकिन हाई कोर्ट से या कहां से जमानत मिल गई तो हम उस पर कुछ बोलना नहीं चाहते। चलिए मैं उत्तर देना चाहता हूं। हाँ, ठीक है, एक बार मुझे आनंद दुबे जी से प्रतिक्रिया लेनी है और सापरा साहब भी हैं, उसके बाद गौरव जी जवाब दीजिएगा।